बहुत समय पहले की बात है। कहीं से एक संत एक गांव में आए। गांव की चारदीवारी के अंदर एक पीपल के पेड़ के नीचे धुनी रमाकर रहने लगे और भगवान का भजन करने लगे। धीरे धीरे गांव वाले भी उनकी शरण में आने लगे। गांव वालों ने उनके लिए एक झोपड़ी भी बनवा दी। कुछ ही समय में साधु बाबा मशहूर हो गए। उसी गांव में एक सेठ भी रहता था जो काफ़ी घमंडी था। वह बाबा से चिढ़ता था और कहता था कि बाबा तो ढोंगी है, ढोंग करता रहता है। उसने कहा कि अगर बाबा सच्चा है तो देवी के शेर को बुला कर दिखाए। जब लोगों ने बाबा को यह बात बताई तो बाबा ने कहा, अगर उसकी यही इच्छा है तो उसे मैं अपने ठाकुर जी से कह कर शेर के दर्शन करा दूंगा। अगले दिन बाबा जंगल में जाकर बड़े दिन भाव से अपने ठाकुर जी को पुकारने लगे। भक्त की लाज रखने को प्रभु शेर के रूप में दर्शन दो प्रभु। इतने में एक दहाड़ता हुआ शेर प्रकट हुआ और बाबा जी के पास आ गया। बाबा जी ने उसे अपने कपड़े से बांध लिया और कहा, चलो प्रभु मेरे साथ। शेर बाबा के साथ ऐसे चल रहा था जैसे पाली हुई बकरी। शेर को आता हुआ देख कर द्वारपाल ने डर से गांव के दरवाजे बंद कर दिए। शेर दरवाज़ा खोलकर बाबा के साथ अंदर आ गया। जैसे ही बाबा शेर को लेकर सेठ के घर के आगे आए, सेठ दरवाजे बंद करके छिप गया। बाबा ने कहा, दरवाज़ा तो बंद कर दिया है, इसने तो आपके दर्शन भी नहीं किए। शेर ने पंजा मारा और दरवाज़ा खोल दिया। बाबा जी शेर के साथ अंदर चले गए और बोले, सेठ जी आपने शेर से मिलना था तो मैं ले आया हूँ, लो देख लो। यह देखकर सेठ जोर जोर से रोने लगा और बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। सेठ दोनों हाथों को जोड़कर, आंखें मूंद कर, सर झुकाकर शेर के आगे खड़ा हो गया। इतने में बाबा और शेर दोनों ही गायब हो गए। सेठ का सर नीचा ही रह गया। इसीलिए कहते हैं कि घमंडी का सर नीचा